हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। आज हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो दर्पण का पूरा टॉपिक है, ठीक है, दर्पण के बारे में, दर्पण सूत्र क्या है, आवर्धन क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब उनके ऊपर जितने भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन सभी को सोल्व करने वाले हैं और साथ में उदाहरण को भी सोल्व करेंगे। शाबाश। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला उदाहरण दे रखा है जो दर्पण सूत्र के आधार पर है। पहला उदाहरण क्या कहता है, देखिए शाबाश, कि किसी ऑटोमोबाइल यानी कोई गाड़ी है, कार है, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। देखिए उसने क्या बोला कि जो हमारे वाहनों में, मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ जो हमारे दर्पण लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे उत्तल दर्पण, और उनकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 3 मीटर। तो जल्दी जल्दी से आप सभी बताइएगा कि वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते थे, आर से। शाबाश, किससे लिखेंगे, आर से। और वो दे कितनी रखी है, 3 मीटर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे +3 मीटर। मैंने आपको बताया था आर एफ यू वी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं सभी को हम पहले चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। उनके चिन्ह को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन को लगाना। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, उन सभी की इकाई एक समान रखनी है। ठीक है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस कहाँ पर है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर। देखिए कुछ समझते हैं, थोड़ा चित्र बना के देखते हैं। क्या बोला उसने, शाबाश, उसने कहा कि हमारा वो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ हमारा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया वो जो मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा पी हो गया। यहाँ पर हमारा होगा सी। सी क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है, और पी से सी तक की दूरी ही क्या होती है, आर होती है, वक्रता त्रिज्या। और बस जो है वो इस दर्पण के सामने है 5 मीटर दूर। अब कहाँ पर रखेंगे उस बिंब को, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, बस एक बिंब होगा, बिंब होता है जिसका प्रतिबिंब बनाना है। तो वो कहाँ पर रखेंगे, हम बाईं तरफ रखेंगे, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर हमने रख दी, मान लिया कोई बस है यहाँ पर, और यहाँ से इसके ऊपर एक क्या जाएगी, शाबाश, किरण जाएगी, और उसके बाद इसके ऊपर क्या बनेगा, फिर ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करता है। वो कहता है ये 5 मीटर की दूरी पर है, तो ध्रुव से इसकी जो दूरी है, जो किससे लिखते हैं हम, यू से, और वो कितनी दूर है, 5 मीटर। लेकिन हमें पता है कि इसकी जो आपतित किरण जाएगी वो जाएगी कुछ इस तरीके से, बाएं से दाएं तरफ, और हम दूरी मापते हैं पी से उस बस तक, यानी कि वापिस विपरीत दिशा में। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे u जो है हमारा, u जो होगा, u क्या होगा हमारा, बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी कितनी है, 5 मीटर। लेकिन वो 5 मीटर किसके लिखेंगे हम, माइनस के, क्योंकि मैंने बताया था उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, रखा जाएगा बाईं तरफ, किरणें जाएंगी बाईं से दाईं तरफ, u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया u। फिर आगे पढ़िए क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा, प्रकृति बतानी है कैसा होगा, साइज बताना है, आकार कितना बड़ा होगा, ये सारी चीजें हमें बतानी है। देखिए अब इन चीजों से हम कैसे निकालते हैं, यानी हमें v निकालना है सबसे पहली चीज, और v क्या होगी, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब हमारा फॉर्मूला जो होता है दर्पण का, जो दर्पण सूत्र है, वो हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऐसा होता है ना। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर f। f क्या है हमारा, f हमारा होता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी तो हमारी है ही नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन हमारे पास r है। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला करवाया था कि r और f में एक फॉर्मूला होता है, r हमारा बराबर होता है 2 × f के। तो f यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा, r, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू हमारी आ गई, r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए r की वैल्यू कितनी है, 3, और बटे में 2, कितना आ गया, 1.5 मीटर। सभी के सभी देखिए मीटर में है, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, इकाई एक समान रखनी होती है। f आ गया हमारा। अब f आ चुका है
u है हमारे पास, v निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से, तो निकालिए शाबाश। हमें निकालना है v, तो u को इस तरफ उठा के ले आते हैं, तो 1/v बचेगा 1/f और माइनस में हो जाएगा 1/u। हो गया। उसके बाद देखते हैं वैल्यू निकालते हैं शाबाश। 1/v 1/f। अब 1/f की बात करते हैं तो 1/f की वैल्यू कितनी आई थी शाबाश? 1.5, तो ये आ गया 1.5 माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी शाबाश? u की वैल्यू है -5। किसके 5? -5। और हमें पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1 ये हमारा, अगर इसका पॉइंट लेकर जाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 15 हमारा नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो चुका है बीच में? प्लस हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेते हैं। हमें इसका एलसीएम लेना है, तो कैसे लेंगे शाबाश? यहाँ देखिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं दोनों की, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जब कभी भी हमें एलसीएम लेना होता है, 15 की 5 से गुना कर दी, 75 आ गया। ये अगर गुना करके अगर हमारा एलसीएम आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की 10 से गुना किया, 50 हो गया, बीच में साइन किसका है? प्लस का। 15 की 1 से गुना किया, 15 हो गया, और 1/v की वैल्यू आ गई हमारी 50 प्लस 15 हो गए 65, और बटे में कितना आ गया? 75। और ये तो आई 1/v की वैल्यू, लेकिन बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर v की वैल्यू आ चुकी है 65 और बटे 75, इतनी वैल्यू आई है, लेकिन नहीं, ये 1/v की वैल्यू है। हम जैसे ही इसको पलटेंगे, v ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो दूसरी तरफ वाली वैल्यू भी पलट जाएंगी, 75 ऊपर जाएगा और 65 नीचे आएगा। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दीजिए इसको, ये कैंसिल हो जाएगा 15 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 13 पे, क्योंकि 5 से दोनों को भाग दे देते हैं। ये आ गया 15 और डिवाइड में 13। आप इसको भाग कीजिए, ये आपका आएगा, पहली बात ये प्लस का आया है, दूसरी बात ये आता है 1.15 मीटर। इतना आपका क्या आता है? v। तो v आया हमारा प्लस का, पहली चीज प्लस का आया, तो मतलब दर्पण से कहाँ बनेगा? दाईं तरफ, क्योंकि उसी तरफ किरण जाएगी, और उसी तरफ हमारा क्या बना? v की दूरी भी उसी तरफ लेंगे p से, तो हमारा क्या होगा? प्लस का, तो यहाँ पीछे बनेगा। दूसरी बात, वो कितनी दूर बनेगा? 1.15। अब 1.15 ढूंढिए। उसने कहा r है हमारा, ये r होता है यहाँ से यहाँ, ये हमारा 3, यहाँ बीच में इसके f होगा, वो आया 1.5, ये हमने देखा था। और ये जो हमारी दूरी बनी है v की, ये बनी 1.15। 1.15 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, तो ये बनेगा P और F के बीच में। कहाँ बनेगा? P तथा F के बीच में बनेगा, और दर्पण से दाईं तरफ बनेगा। पहली चीज हमने निकाल दी, पोजीशन निकाल दी हमने। अब निकालना रह गया उसकी प्रकृति और उसके साइज के बारे में। उसके लिए हम निकालते हैं M, जो मैंने क्या बताया था? आवर्धन। अब आवर्धन क्या बताता है? M। उसका फॉर्मूला आपका होता है HI/HO, या होता है माइनस का V/U। अगर हाइट दे रखी है दोनों की, बिंब की और प्रतिबिंब की, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उनकी ये नहीं दे रखी, दूरियां दे रखी हैं बिंब और प्रतिबिंब की ध्रुव से, तो ये लगाएंगे। हमारे पास तो दूरियां हैं, तो ये लगा लेते हैं। शाबाश। देखिए, m की वैल्यू आएगी माइनस का v कितना है शाबाश? 1.15 डिवाइड में u कितना है शाबाश? u देखिए, u था हमारा 5, लेकिन किसका? माइनस का 5। तो माइनस से माइनस क्या हो चुका है हमारा? ये कैंसिल हो चुका है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये बचा हमारा 1.15, और डिवाइड में भी क्या है इसके? 5 है। ठीक है, हम इसको डिवाइड के लिए पॉइंट को नीचे उतारिए। जैसे ही नीचे उतारेंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। अब पहले इसको 5 से भाग कर दीजिए, ताकि पॉइंट निकाल सको आप। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 दूनी 10, 5 दिए 15, और बस हो गया, 5 से कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या था? 100 था, अब इसका पॉइंट लगा लीजिए, 0.23। ये आ चुका हमारा m की वैल्यू। पहली चीज ये आई प्लस की, किसकी वैल्यू आई? प्लस की। और मैंने आपको बताया था, जब आवर्धन पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? प्रतिबिंब हमारा आभासी
तथा सीधा होगा। क्या होगा? आभासी तथा सीधा होगा। और माइनस का आता था तो वास्तविक तथा उल्टा, यानी कि ये क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। और दूसरी बात कि ये 1 से वैल्यू कितनी आई है? छोटी आई है, तो क्या होगा? वह बिंब से प्रतिबिंब का आकार, बिंब से प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। और कई बार ये भी पूछ लेता है कितना छोटा होगा। जो m की वैल्यू होती है वो बताती है कितने गुना बड़ा कितने गुना छोटा, तो उसकी हाइट का 0.23 गुना होगा। यानी जो भी हमारा क्या होगा, मान लीजिए 100 मीटर की हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट थी, उस जो भी हमने बिंब की रखी, उस बिंब की ऊंचाई थी 100 मीटर की। उस 100 मीटर को 0.23 से गुना करने के बाद जो भी हाइट आएगी वो हाइट आएगी प्रतिबिंब की। तो ये बताती है, ये वैल्यू ये बताएगी। पहली बात तो ये 1 से छोटी हो गई, तो हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्लस की क्या बताती है? आभासी और सीधा होगा। और ये भी बता देती है कि ये वैल्यू जो है इससे अगर गुणा कर दो बिंब की तो वो प्रतिबिंब के आकार को बताएगी। यानी बिंब के आकार का प्रतिबिंब का आकार 0.23 गुना होगा। समझ में आया? तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। समझ में आया होपली सभी को? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण देखिए क्या कहता है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर साइज मतलब उसकी हाइट दे दी अब की बार उसने, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। देखिए चित्र बनाइए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण की बात की है इसमें, तो ये ले लिया हमने एक अच्छा सा अवतल दर्पण, ठीक है। और ये हमारा हो गया मुख्य फोकस, ये हमारा P हो गया यहाँ पर। उसने कहा कि जो हमारा बिंब है वो 4 सेंटीमीटर साइज का है। मान लीजिए बिंब है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ पर होगा C, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा F, और मान लीजिए कि वो यहाँ पर रखा है, और उसकी हाइट जो HO होती है वो हमें दे दी 4 सेंटीमीटर साइज का है। ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा HO हमें दे दिया 4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। और किसका 4 सेंटीमीटर? प्लस का 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात मैंने बताया था सभी को साइन के साथ लेके चलना, चिन्ह के साथ लेके चलना है। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। किसकी? अवतल दर्पण की। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहां से कहां होती है? फोकस दूरी ये रही, F तक की होती है ना फोकस दूरी। इस फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर की भी फोकस दूरी है, और इसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल f से लिखते हैं, जो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। लेकिन अब ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर भी साइन लगना चाहिए। यहाँ तो आपको दिखा रखा है कि ये पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन सोचिए हम दर्पण से सारी दूरियां मापते हैं ध्रुव से, हम ध्रुव से आए विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। देखो हाइट पॉजिटिव क्यों थी? क्योंकि मैंने बताया अक्ष से ऊपर पॉजिटिव, अक्ष से नीचे नेगेटिव। ध्रुव से बाईं तरफ आएंगे तो नेगेटिव, दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। क्यों? अगर उस किरण के साथ साथ जाएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट आ जाएंगे तो नेगेटिव। लेकिन किरण जाएगी हमारी यहां से इस तरफ, और हमने दूरी P से फोकस तक की मापना शुरू किया इस तरफ, ये आई 15, तो हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए फोकस दूरी किसकी होगी? माइनस की होगी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखिए फिर वो कहता है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो बिंब है, ये जो बिंब है इस अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर है। पोल से लेकर, इसके ध्रुव से लेकर यहां तक जो ये रखा है ये हमारा 25 सेंटीमीटर दूर है। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गई? बिंब की दूरी, क्योंकि यहाँ पर बिंब रखा है तो बिंब की दूरी को लिखते थे U से, और ये हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। और U हमेशा रहता है नेगेटिव, वैसे भी देख सकते हैं ध्रुव से बाईं तरफ आए हैं हम, ठीक है। सारी चीजें हमने लिख ली। अब देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें ताकि वहां पर क्या बन जाए? प्रतिबिंब प्राप्त हो। और प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज के बारे में आपने बताना है, यानी हमें सारा कुछ बताना है प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालनी होगी, फिर हम
उसके आवर्धन से सारी चीज़ें निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है u हमारे पास है, f हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, v नहीं है सिर्फ, क्योंकि हमारे पास फोकस दूरी दे रखी थी, सब कुछ दे रखा है। अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र लगाएंगे। बताइए दर्पण सूत्र क्या था? 1/f बराबर था 1/u प्लस 1/v, और 1/v निकालना है तो 1/u इस तरफ आ जाएगा, 1/v बराबर हो गया 1/f माइनस 1/u। समझ में आया? 1/u इस साइड आके माइनस का हो गया। अब रखिए 1/v हमें निकालना था 1/f। f की वैल्यू देखिए कितनी शाबाश, f की वैल्यू है माइनस के 15 सेंटीमीटर, माइनस के 15 सेंटीमीटर, बीच में माइनस 1/u, u की वैल्यू है माइनस के 25, तो यहाँ रख दिया माइनस का 25। ठीक है, अब देखिए 1/v की वैल्यू निकालते हैं तो 1/ माइनस के 15, माइनस के 15, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस, तो ये हो गया प्लस का 1/25। अब ये माइनस नीचे लगाइए ऊपर लगाइए, आपकी मर्जी है, तो मैं इसको लगा देता हूं क्योंकि सारे पे ही माइनस है, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा, कितना इनका लघुत्तम आता है। देखिए ऐसी संख्या आनी चाहिए जो दोनों को ही भाग करती हो, वे छोटी छोटी संख्या जो दोनों को भाग कर दे आसानी से। तो क्या होगी शाबाश, निकाल लेना। इसकी कितनी आएगी? 75, 75 आएगा। और उसको नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं? भाग। 15 से भाग कीजिए इसको, कितना आएगा? 5 आएगा ना, 15 5 75 हो गया। और 5 के ऊपर गुणा करनी होती है, 5 की -1 से गुणा कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया। समझ में आया? दूसरी चीज, अब 25 से इसको क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। देखो नीचे वाले से भाग करते हैं और जो आएगा उसके ऊपर गुणा। 25 से 75 को भाग कीजिए, 3 आएगा। 25 या 75, 3 को ऊपर गुणा कर दीजिए 1 से, 3 आ गया। और ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 3 मतलब माइनस का 2, और नीचे हो गया हमारा 75। हो गया। ये तो आया 1/v की वैल्यू, हमें निकालनी है v, तो इसको पलट देंगे। जैसे इसको पलटेंगे v ऊपर चला जाएगा, ये भी पलट जाएगा। 75 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, माइनस को ऊपर लगाए या नीचे लगाए। तो इसको जैसे ही भाग करते हैं हमारा कितना आएगा? शाबाश, ये हमारा आएगा 37.5, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि ये आगे माइनस का साइन लग जाएगा। 37.5 कितना होता हमारा? इसको अगर 2 से गुणा कर दो 75 बन जाएगा हमारा। तो ये आ गई हमारी v की वैल्यू। ठीक है, अब v की वैल्यू आई है, पहली बात ये आई ऋणात्मक, माइनस की आई है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारा v होगा वो विपरीत दिशा में ही बनेगा, बाईं तरफ ही बनेगा, इस अवतल दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आई कि कितना दूर बनेगा ध्रुव से? 37.5। अब यहां से 37.5 सोचिए, इससे भी पीछे, तो 37.5 मीटर क्या सेंटीमीटर क्या बनेगा? दूरी पर वो बनेगा। समझ में आया? तो ये था हमारा v के बारे में। अब निकालते हैं v के लिए कि जो v है हमारा, उसकी प्रकृति क्या है, उसका साइज क्या है। उसके लिए हम क्या बताते हैं? आवर्धन, आवर्धन बताते हैं। शाबाश, m बताते हैं। m क्या होगा? m मैंने आपको बताया, ये होता है HI में HO, या फिर माइनस का v बाय में u। अब देखिए v और u भी दे रखा है, हमें पहले क्या निकालना है? हम सबसे पहले m की वैल्यू से ही बता देते हैं सारा कुछ, फिर निकालते हैं बाकी चीजें। निकाली शाबाश, m की वैल्यू निकालते हैं v और u से। माइनस का v कितना आया है? माइनस का 37.5। u हमारा कितना था? शाबाश, u हमारा था माइनस का 25। कितना था? माइनस का 25। माइनस माइनस ऊपर वाला प्लस हो गया, ये हो गया 37.5, नीचे हो गया हमारा माइनस का 25, माइनस आगे लग गया, ये आ गया 25। 5 से कैंसिल कर दीजिए, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 5 पे, इसको कैंसिल करेंगे 7.5 पे। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही 5 से गुना करेंगे, 5 सता 35, 25 बचेगा, और 5 की 5 से गुना 25। फिर हम 5 से फिर से कैंसिल कर देते हैं, 5 एकम 5, और फिर हमारा कितना बच जाएगा? 5 5 25। ये आ गया हमारा 1.5, लेकिन किसका 1.5?
माइनस का, क्योंकि माइनस ऊपर लग चुका है ना ये हमारा नेगेटिव साइन, तो m की वैल्यू आई माइनस का 1.5। अब ये बात क्या बताती है, सबसे ये देखते हैं। प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब माइनस का है। माइनस का है तो मतलब क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा वास्तविक तथा उल्टा इसलिए होगा क्योंकि ये नेगेटिव आया। दूसरी चीज 1.5 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो बिंब से इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। और कई बार ये पूछ ले कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसका आकार कितना बड़ा होगा, कितना होगा, तो हमें एक और चीज दे रखी है। m का फॉर्मूला हमारा एच आई और अपॉन में एच ओ, ये भी है हमारे पास। क्या है देखिए शाबाश, ऊपर चलिए, हमने देखा था हमारे पास है एच ओ, उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई थी हमारे पास, बिंब की ऊंचाई। तो हमें क्या निकालना है, एच आई निकालना है बस प्रतिबिंब के लिए। एच आई निकालना है तो एच ओ को इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ से हमारा एच आई निकल कर आएगा, एम की गुणा कर देंगे एच ओ से। अब m की वैल्यू अभी अभी आई है आपकी माइनस का 1.5, गुणा कर दी हमने एच ओ से, जो कितना था हमारा 4 था। एच आई कितना होगा, माइनस का 1.5 और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए शाबाश, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6.0, माइनस का 6.0, इतनी हाइट का वो हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो वो बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे। क्या बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, बस इतना फर्क होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमने निकाल ली कि इसमें क्या क्या होगा और किस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो सारा कुछ एम बताएगा। प्रतिबिंब की सारी चीजों के बारे में, आकार के बारे में बताता है, उसके साइज के बारे में बता सकता है, ठीक है, उसकी प्रकृति के बारे में हम आवर्धन निकालते हैं, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारे ये तो थे एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इससे पहले दिए गए हैं, जो हमारे दर्पण सूत्र वाले भाग में आते हैं। पहला देखिए शाबाश, क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, बताइए शाबाश। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण किसकी बात कर रखी है, अवतल दर्पण की। ये अवतल दर्पण हो गया हमारा, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा कोई भी बिंब रखा है और उससे हमारी एक किरण आई, टकराई और फोकस से चली गई, बस यहीं से परिभाषा आपने बना देनी है। कैसे लिखेंगे शाबाश, हम लिखेंगे कि किसी बिंब से आने वाली ये कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। किसी बिंब से आने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से टकराकर, या ऐसे बोलेंगे किसी बिंब से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद, जब उसका परावर्तन हो चुका है, परावर्तन के बाद सी तथा पी यानी मुख्य जो हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच किसी बिंदु से गुजरती है, या वहां पर मुख्य अक्ष को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे बताएंगे, आपतित किरण, किसी बिंब से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है शाबाश, परावर्तन के बाद वो गुजरती है सी यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव, जो हमारा पी होता है, ध्रुव के बीच मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है,
उसे फोकस कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है। आया समझ में कि जो आपतित किरण होगी वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मुख्य फोकस को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, जहां भी प्रतिच्छेद करेगी वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। दूसरा प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण बोला है उसने, ये ना ये बोला अवतल है या उत्तल है, तो वक्रता त्रिज्या हम किससे लिखते हैं, आर से। किससे लिखेंगे, आर से। अगर ये बोला होता कि अवतल दर्पण की है या फिर ये बोला होता उत्तल दर्पण की है, तब तो हम लेते प्लस और माइनस का साइन, लेकिन यहाँ पर इसने बोला सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, तब हम सिर्फ इसको प्लस का 20 ही मानकर चलेंगे, ना इसमें प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। ठीक है, कई बार कह देते हैं कि सर आपने बताया था प्लस और माइनस लगाया जाएगा, लेकिन इसमें कैसे पता चले, आपने कहा था कि अवतल और उत्तल दर्पण के लिए आर की वैल्यू प्लस माइनस अलग अलग होगी, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ गोलीय दर्पण बोला है, ना उसने ये बोला वो गोलीय दर्पण अवतल है या उत्तल है। तो आर हमारा 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी निकालिए, सबसे आसान है, हमने देखा था शाबाश, आर किसके बराबर था, 2 गुणा एफ। हमें निकालना है एफ, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा आर और डिवाइड में हो जाएगा 2, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी शाबाश 20 सेंटीमीटर, डिवाइड में 2 आ गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू आई हमारी 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तीसरा प्रश्न देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए, पहले बात तो वो सीधा बनाए, दूसरी बात आवर्धित बनाए, बड़ा बनाए। ठीक है, आवर्धित जो होता है आभासी बड़ा, वो बनाए, उस दर्पण का नाम बताना है। अब आवर्धित बनाने के लिए उस दर्पण के लिए हम एक चीज हमने देखी थी, जो हमारा अवतल दर्पण है, जो हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, सी है, और यहां कहीं ना कहीं एफ है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में होगी, जब मैंने आपको बताया था कि जब बिंब को आगे की तरफ लेकर आते जाएंगे, क्योंकि इसके 6 केस हमने पढ़े थे, तो बिंब का जो बिंब प्रतिबिंब है वो पीछे की तरफ आता जाएगा और बिंब का आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वो आभासी कब बनता है, हर केस में वो बनता था हमारा वास्तविक सीधा, वास्तविक सीधा। लेकिन इसमें क्या बनेगा, हमारा एक ऐसा केस आया था जिसमें जानबूझकर मिलानी पड़ी थी हमें उन किरणों को, और वो बना था हमारा क्या, वो हमारा बना था आभासी। ठीक है, वो वास्तविक और सीधा था, वो आभासी बना। कहां पर रखा था, जब हम किसी बिंब को एफ मुख्य फोकस और ध्रुव दोनों के बीच में रख देते हैं, तब हमारा वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और किसके मुख्य फोकस पे रखेंगे, किसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, अवतल दर्पण के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। कि वो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण वो दर्पण है, और उसकी पोजीशन कहां पे है कि वो ऐसा प्रतिबिंब बनाए जो सीधा और आवर्धित हो, वो होगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। चौथा प्रश्न देखिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि प्राथमिकता क्यों देखते हैं। हम प्राथमिकता का मतलब है, हम सबसे पहले उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं हमारे पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए। जबकि आपने कार में देखा होगा एक बीच में भी शीशा लगा होता है अंदर की तरफ, यहां पर भी एक शीशा होता है और ये साइड वाले होते हैं। ये हमारा होता है समतल दर्पण, बिल्कुल समतल, और ये होते हैं हमारे उत्तल दर्पण। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें सिर्फ वो सीधा पीछे देख सकता है, जो हमारा ड्राइवर है वो पीछे सीधा देख सकेगा, लेकिन उतने भाग को नहीं देख पाएगा जितने भाग को ये उत्तल दर्पण दिखाता है। तो उत्तल दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु जो आपने इसमें लिखने हैं, कि सबसे पहली चीज यह दृश्य के बड़े क्षेत्रफल को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है, बड़े दृश्य यानी कि जो दृश्य होगा हमारा उसके बड़े क्षेत्रफल को दिखाएगा, उसके बड़े भाग को, बहुत सारा क्षेत्रफल दिखा देगा एक बार में ही, जितना ये नहीं दिखा पाएगा समतल दर्पण। दूसरी बात,
क्यों दिखाएगा? क्योंकि यह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसके कारण अक्षेत्रफल बढ़ जाता है। यह इसका, या फिर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यह बाहर की तरफ, यह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, दृश्य के बड़े क्षेत्रफल को दिखाता है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि ये उस बिंब का छोटा प्रतिबिंब दर्शाता है, बिंब का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे क्या होता है, जिससे दृश्य अक्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जिससे दृश्य का जो अक्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, दृश्य का अक्षेत्रफल बढ़ जाता है। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? कि यह दृश्य के बड़े क्षेत्रफल को दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो उस जो बिंब होगा उसके आकार को तो छोटा कर देगा, लेकिन आसपास के क्षेत्र को ज्यादा को दिखा पाएगा। और दूसरी बात, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ था, इसकी वजह से वो ऐसा करता है। ठीक है, तो इन गुणों के कारण ही वाहनों में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता दी जाती है पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, ये 4 क्वेश्चन थे आपके पहले जो हमारा टॉपिक आता है उससे। अब अगले 2 प्रश्न है वो देखते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। आर हमारा 32 सेंटीमीटर है। लेकिन देखिए, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया जिसमें गोलीय दर्पण बोल रखा था, वहां उत्तल और अवतल की बात नहीं थी, वहां फोकस दूरी दे रखी थी, वहां हमने प्लस माइनस की बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर वक्रता त्रिज्या अवतल और उत्तल के दौरान देखी जाती है। तो उत्तल दर्पण हमारा हो गया ये वाला, तो हमें देखनी पड़ेगी कि प्लस की है या माइनस की। ये मुख्य फोकस हो गया, और इस तरफ हमारा फोकस होगा, और इस तरफ हमारा वक्रता केंद्र होगा, और ये वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र तक की दूरी। तो ये आर उसी दिशा में है जिस तरफ हमारी क्या जाएगी, किरण जाएगी, तो ये प्लस की ली जाएगी। तो ये हमारा प्लस का है। हमें निकालना है फोकस दूरी, एफ निकालना है। शाबाश। कैसे निकालेंगे? वही आर बराबर था 2 गुना एफ के, एफ बराबर हो जाएगा आर डिवाइड बाई 2। आर की वैल्यू है 32, डिवाइड में आ जाएगा 2, कैंसिल कर दीजिए 16 पे, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। समझ में आया? तो ये था आपका पहला इसका प्रश्न। अब इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं, जो आपका जो दर्पण वाले जो पूरे टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन बनता है यही है। देखिए क्या कहता है, कोई अवतल दर्पण आपने सामने 10 सेंटीमीटर, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान से सुनिए, बड़ा समझने का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको। तो एक बार देखते हैं। कोई अवतल दर्पण है, पहली चीज वो अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण को बनाते हैं, बना लिया। सी, उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, इसके सामने बिल्कुल 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंब रखा है, मान लिया यहाँ पे है, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर की, यू है हमारा, और ये होता है माइनस का, हमें पता है। तो यू दे दिया, बिंब की दूरी दे दी 10 सेंटीमीटर की, जो क्या होगी माइनस, और बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित सुनिए, आवर्धित, उल्ट, जो आवर्धित का मतलब क्या था, जो आभासी, सॉरी, जो आवर्धित का मतलब बड़ा, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो वास्तविक कब होता था? देखिए, आवर्धित और 3 गुना, ये चीजें किसके द्वारा बताई जाती थी? ये चीजें बताई जाती थी आपकी आवर्धन के द्वारा, एम के द्वारा। तो कुछ समझिएगा, अगर मैं इसको लिख दूं -3, तो समझने की कोशिश कीजिए। माइनस बता रहा है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक था, पहली चीज
1 से बड़ा है 3, तो वो बड़ा भी था, आवर्धित दूसरी चीज, और वो 3 गुना था किसका, बिंब का 3 गुना, ये भी हो गया। तो मतलब ये सारी चीजें ये बताती है कि m की वैल्यू -3 है। क्या बताया मैंने, उसने कहा कि बिंब जो है, देखिए जो m है, m की वैल्यू मैंने लिख दी -1.5। साइन तो बताएगा किसको, कि वास्तविक होगा या आभासी होगा। ये इसकी वैल्यू बताएगी 1 से बड़ी या छोटी है, तो क्या बताएगी, आकार उसका बिंब से बड़ा होगा या छोटा होगा। और ये वैल्यू किसको बताएगी, ये बताएगी बिंब से कितने गुना बड़ा, कितने गुना, यानी कितना गुना होगा उसका। उसने कहा बिंब का 3 गुना है, तो m की वैल्यू 3 है, जैसे इसके लिख रखा हमने, ठीक है। दूसरी बात, वो आवर्धित है, बड़ा है, तो 1 से वैल्यू है बड़ी, ठीक है, 3 है ही। दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है तो माइनस लगा दिया, बात खत्म हो गया। अब हमने यहां से क्या निकालना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। प्रतिबिंब दर्पण से, जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूर है, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी दर्पण से, वो आ गई v, और v हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है। निकालें, कैसे निकालेंगे, m हमें दे रखा है uv, तो सोचिए एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों चीजें थी, वो था हमारा m बराबर था माइनस का v/u, यही था हमारा। अब यहां से देखिए m की हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो u को इस तरफ ले जाइए, u गुना में आ जाएगा, माइनस का v बराबर बचेगा m गुना u। लेकिन ये v की वैल्यू निकालनी है तो माइनस है, माइनस को दूसरी तरफ लगा दीजिए, v बराबर माइनस का m गुना u। अब निकालिए, माइनस m की वैल्यू कितनी, शाबाश, माइनस का 3, ठीक है। u की वैल्यू कितनी, शाबाश, माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए माइनस का 10 u है, माइनस का m है, और ये वैल्यू भी माइनस की, क्योंकि एक आगे माइनस लग चुका है। अब हम देखते हैं v की वैल्यू, शाबाश, यहां पर माइनस माइनस की गुणा बाहर माइनस रखिए, ठीक है। माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, 3 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी, यहां पर ये माइनस का 3 था, गुणा में माइनस का 10 था, 3 गुणा में 10 हो जाएगा 30, और माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू आ गई, पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर, ये आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली, जो v होगा वो माइनस का मतलब विपरीत दिशा में, इसी दिशा में होगा, क्योंकि किरण तो उस तरफ जाएगी, ठीक है, यानी कि बाईं तरफ होगा। और दूसरी चीज, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा दर्पण से, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर कर दीजिए, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, कहीं ना कहीं जाकर वो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने अच्छे से कर लिया। तो होपफुली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनके लिए आपको फॉर्मूले का ध्यान में रहना ज़रूरी है, फॉर्मूला क्या कहता है, और जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, जो भी हमें परिभाषा दे रखी है उस क्वेश्चन की, वो क्या क्या बताती है, उसको गौर से समझना है, तभी जाकर आपके क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।